अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज इंडेक्स 1,14,398 पे क्लोज हुआ। ग्रीन जोन में 685 पॉइंट्स का इजाफा 0.60%। इंडेक्स अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी फेज़ में लेके आ रहा है, तो कभी भी कंसोलिडेशन चल रही है और करेक्शन की फेज़ में है। थोड़ा सा आज डेप्थ में सीमेंट सेक्टर को एनालाइज करते हैं। जो इम्पोर्टेंट सेक्टर्स हैं उनमें से सीमेंट सेक्टर इस टाइम एक अच्छा सेक्टर है और पॉजिटिव आउटलुक है, क्योंकि रिसेंटली की जो डेवलपमेंट्स हुई हैं इकोनॉमिक साइड के ऊपर, जो डिसीजंस आ रहे हैं उसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इंटरेस्ट रेट्स का नीचे आना, मॉनेटरी पॉलिसी काफ़ी टाइम से कंसेक्टिवली इंटरेस्ट रेट्स को नीचे लेके आ रही है एज वी ऑल नो। तो और आगे भी एक्सपेक्टेड यही है कि फर्दर नेक्स्ट जो अपकमिंग मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें फर्दर डाउन होगा, तो उसका सीमेंट सेक्टर एक डायरेक्ट बेनिफिशियरी, चूँकि इसमें डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स तेज़ होंगे, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को दोबारा बूस्ट मिलेगा और आने वाले क्वार्टर्स में होपफुली सीमेंट सेक्टर की सेल्स में काफ़ी ज़्यादा इजाफा होगा और इसी एक्सपेक्टेशन से इसके अंदर अच्छा बाइंग पोटेंशियल आ रहा है, वॉल्यूम्स भी इसमें अच्छे बन रहे हैं। मेरे सामने सीमेंट सेक्टर के ये 5 मेन प्लेयर्स हैं, इनका डेटा सामने है। आज की क्लोजिंग इसमें आ रही है। सबसे ऊपर लकी सीमेंट है। लकी सीमेंट की आज की क्लोजिंग 1448 रुपये यानी ऑलमोस्ट 1449 पे क्लोज हुई। सामने इनकी EPS अर्निंग पर शेयर नज़र आ रही है और PE रेशो बेस्ड ऑन दिस EPS एंड प्राइस अर्निंग रेशो। और वॉल्यूम आज बहुत ही कम वॉल्यूम रहा, 3,23,720 लकी सीमेंट में। आई गेस लकी सीमेंट में जो ये स्टॉक स्प्लिट अपना अनाउंस उन्होंने किया है उसकी वजह से अभी इन्वेस्टर्स इसके बारे में अभी सही तरह डिसीजन नहीं कर पा रहे कि इसके लिए कैसे इसका स्टांस क्या लेना है। बट लकी सीमेंट इंडेक्स में एक हैवी वेट 3.6% और एक स्ट्रेटजी ये भी होती है जो मार्केट फोर्सेस मैनिपुलेट कर रही होती हैं कि किस सेक्टर के सारे स्क्रिप्ट्स को एक ही दफ़ा नहीं चलाना होता। लाइक फौजी सीमेंट है, उसमें 57 मिलियन शेयर्स का काम हुआ और 46 प्राइस और PE रेशो उसकी 7.77। देन वी हैव पाइनियर सीमेंट की भी प्राइस 215, EPS 24 और प्राइस अर्निंग रेशो 8.84। प्राइस अर्निंग रेशो का मैं बहुत ज़्यादा वेटेज देता हूँ फंडामेंटल एनालिसिस में, एंड यू कैन सी कि सारी सेक्टर इंडस्ट्री का, सीमेंट इंडस्ट्री का PE रेशो ऑलमोस्ट नज़दीक नज़र आ रहा है। सारी कंपनीज अच्छी हैं, सारों के अंदर पॉजिटिव आउटलुक है। इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आपको कौन सा शेयर पसंद है या किसके अंदर आप ज़्यादा रेगुलर इन्वेस्टेड हैं। ये सारे स्क्रिप्ट अच्छे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए हैं। कोई पैनिक सेलिंग वाला इनमें टाइम नहीं था। पिछला कुछ अर्से में दो की कंसोलिडेशन फेज में मार्केट करेक्शन थी, बट स्टिल ऑलवेज माय ओपिनियन अबाउट गुड स्क्रिप्ट्स, जो कि अच्छे स्क्रिप्ट्स हैं। अच्छी कंपनी अच्छी होनी चाहिए, फंडामेंटल ठीक होने चाहिए। अब इसमें आप ये देख सकते हैं कि जिसकी PE रेशो कम है कंपैरेटिवली उसके अंदर अभी रूम मौजूद है। स्टॉक मार्केट में बाज़ कंपनीज, वैसे स्टॉक मार्केट का एवरेज इस टाइम PE मल्टीपल को 7.5 होना चाहिए और 8 तक या 9 तक भी जा सकता है। इससे ऊपर जब जाता है तो फिर वो थोड़ा सा शेयर ओवर वेरिएशन की तरफ चल रहा होता है और उसमें किसी भी टाइम आप डाउन साइड देख सकते हैं। तो अभी करंटली जो हमारे सामने PE रेशोज़ आ रही हैं उसके अकॉर्डिंगली सबसे ऑब्वियसली कम लकी सीमेंट और मैपल लीफ सीमेंट नज़र आ रहे हैं। फौजी सीमेंट, पाइनियर सीमेंट, DG खान सारे 8 के अराउंड PE पे हैं और लकी सीमेंट और मैपल लीफ अभी कम पे हैं, तो कंपैरेटिवली इनमें अभी अपसाइड मौजूद है। और एक और एंगल से देखें तो जो इंडेक्स का हैवी वेट्स हैं दो, उसमें लकी सीमेंट और फौजी सीमेंट का वेट डेफिनेटली ज़्यादा है। तो जब भी इंडेक्स को उठाना होता है तो मार्केट फोर्सेस फिर इंडेक्स हैवी जो जिनके परसेंटेज हो जिन कंपनीज़ की, उनके अंदर इन्वेस्टमेंट की जाती है ताकि इंडेक्स को भी अपसाइड दिया जाए। क्योंकि जब तक ये जिनका 1% से ऊपर का वेटेज है, जिसमें फौजी सीमेंट है अभी 1% से ऊपर, लकी सीमेंट तो 3% है, जब तक ये स्क्रिप्ट पॉजिटिव जोन में नहीं रहेंगे इंडेक्स ऊपर नहीं आएगा। छोटी बहुत सारी कंपनीज़ में अपसाइड लाने की बजाय एक बड़ी कंपनी के अंदर अपसाइड लाया जाता है ताकि उसके अंदर से इंडेक्स को भी सपोर्ट दी जा सके। तो फौजी सीमेंट उस लिहाज से आज अच्छा मार्केट का फेवरेट रहा, चूँकि 57 मिलियन यानी सारे सेक्टर की वॉल्यूम एक तरफ और उनका इससे ऑलमोस्ट डबल केला फौजी सीमेंट ने रोल प्ले किया। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कल के दिन में भी ऐसा हो, कल के दिन में माइट भी कोर्स स्क्रिप्ट ज़्यादा चल पड़े।
तो हमने किसी एक दिन के वॉल्यूम को देख के नहीं डिसीजन करना, हमने इनकी ओवरऑल मार्केट की स्ट्रेंथ, इनकी गुडविल, मार्केट रेपो, प्रीवियस हिस्ट्री, अर्निंग पर शेयर, पी रेशो, बहुत सारी चीज़ों को हम साथ देख के चल रहे होंगे। तो वैसे हम वेबसाइट से भी थोड़ा सा आपको ग्राफ दिखा देते हैं कि इन सब कंपनीज़ का ओवरऑल 1 मंथ जो अभी ये रिसेंटली गुजरा है इसके अंदर क्या क्या इनका सिलसिला रहा। लाइक पाइनियर सीमेंट है, तो पाइनियर सीमेंट चूँकि इसकी पी रेशो पहले कम थी, नीचे था, तो वहाँ से फिर इसको उठाया गया और फरवरी 1 महीने के अंदर इसने अच्छी अपसाइड दे दी है। लास्ट अगर हम बात करें 6 फरवरी को, जो आज से 30 डेज़ बैक, तो उसमें इनकी प्राइस 182 आ रही थी, जो कि फिर काफ़ी ऊपर तक जाके 200, आज जब ये करंटली प्राइस है ये 215 के ऊपर इस टाइम नज़र आ रही है। और आज के दिन में ही सिर्फ 8%। इसकी वजह यह है कि ऑलरेडी इसके अंदर वैक्यूम मौजूद था। इस टाइम जब तेज़ी आती है, इंडेक्स को उठाना होता है, तो जिन स्क्रिप्ट्स में अभी तेज़ी ना आई हो तो उनके अंदर फिर बाइंग होती है। तो पाइनियर सीमेंट में आज 8% अपसाइड आया। इसकी वजह ये थी कि इसके अंदर अभी पीई रेशो को देखते हुए इसके अंदर अभी अपसाइड मौजूद था। डीजी खान सीमेंट, इसमें 3% का आज के दिन में इजाफा हुआ। और अगर 1 मंथ का इसका ग्राफ देखें तो 1 मंथ का जो इसका ग्राफ है उसके अकॉर्डिंगली भी कंटिन्यूसली ये सारा सेक्टर, हालांकि मार्केट सारी करेक्शन फेज में है, लेकिन सीमेंट सेक्टर पॉजिटिव सेक्टर और पॉजिटिव आउटलुक के साथ कंटिन्यूसली अपसाइड पे जा रहा है। तो आज डीजी खान सीमेंट में 3% की अपसाइड आई। मैपल लीफ सीमेंट फैक्ट्रीज का 56 रुपये पे क्लोजिंग को 3.89% इसने आज अपसाइड दिखाई। ये भी कंटिन्यूसली अपसाइड के ऊपर रहा। और ये 1 मंथ का ग्राफ हमारे सामने कि 1 मंथ के ग्राफ में कंटिन्यूसली अपसाइड। फिर जो लोग कह रहे हैं इंडेक्स में बहुत ज़्यादा नीचे आया हुआ, तो यू कैन सी कि इंडेक्स अब पॉजिटिव मूड बना रहा है और पॉजिटिव साइड के ऊपर चल रहा है। देन वी हैव लकी सीमेंट। तो लकी सीमेंट में आज चूँकि वॉल्यूम्स कम थे तो इसमें आज सिर्फ ऑलमोस्ट, लेकिन फिर भी इसने 1% अपसाइड दे दिया। लेकिन चूँकि ऑलरेडी इसकी प्राइस और स्टॉक स्प्लिट की वजह से मार्केट इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन का शिकार लग रही है कि इसके अंदर इसको क्या सा इसमें डिसीजन करना चाहिए। और फौजी सीमेंट ऑलमोस्ट कैप हुआ, 10% के ऊपर कैप होता है। और इसके अंदर माइट भी कोई इंटरनल कोई गुड न्यूज़ आ रही है, जो कि अभी डेफिनेटली किसी के भी सामने नहीं होती। तो एक ये भी स्ट्रेटजी होती है कि जिसको अपर कैप लग रहा हो, रैली की उस तरफ जा रही है तो रैली का पार्ट बने, ताकि आप भी रैली के अंदर अच्छा बेनिफिट ले सकें। तो लेकिन बार किसी एक दिन की अपसाइड या डाउन साइड की हम डिसीजन नहीं कर रहे, हम थोड़ा सा एक ब्रॉडर पिक्चर लेते हैं। लॉन्ग टर्म अप्रोच में सारे ही ये स्क्रिप्ट्स ठीक हैं। बाइंग टाइम है, बाय करें, होल्ड करें, पैनिक सेलिंग बिल्कुल ना करें। क्योंकि अभी ऑनवर्ड्स अभी मार्च स्टार्ट है, एक्सपेक्टेडली जून तक तो डेफिनेटली इंटरेस्ट रेट्स भी और नीचे आ चुके होंगे, कंस्ट्रक्शन बूम पकड़ेगी और FBR के भी जो इंसेंटिव्स हैं वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए अच्छे आ रहे हैं। तो इनके डेफिनेटली जो ये नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स हैं जिनकी जो सेल्स अनाउंस होंगी, जो कि मार्च के एंड पे और जून के एंड पे, तो उनके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आने की एक्सपेक्टेशन है। और मार्केट जो प्रीवियस 2 साल 3 साल से जो कि इंटरेस्ट रेट बहुत हाई थे, तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बिल्कुल बैठी हुई थी, जिसकी वजह से सीमेंट सेक्टर भी काफ़ी लोअर लेवल पर परफॉर्म कर रहा था। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सीमेंट सेक्टर। स्टे ट्यून्ड। और